पता नहीं इस लड़की को भी इस मनहूस के साथ रहना क्यों अच्छा लगता है। मेरी तो एक भी बात नहीं सुनती। राधे राधे समधन जी, राधे राधे। आइए अंदर आइए। भाभी, आज के बाद अगर आप रोई तो आपको मेरी कसम है। पर अनु, तुम्हें तो पता है ना मैं माँ जी का कितना ख्याल रखती हूँ अभी भी। फिर भी माँ जी मेरे पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों होती है। पता नहीं किसकी हमारे परिवार को नजर लग गई है। अनु, नीचे आ बेटा, प्राची की नानी आई है। अरे वाह अनु, तुमने मुझे बताया नहीं कि माँ आई है। नहीं भाभी, जब मैं खाना लेकर आई थी तभी डोरबेल बजी थी, तो मम्मी गेट खोलने गई थी, तब मैं तो आपके पास आ गई थी। अरे माँ, आप यहाँ अचानक से, और पापा नहीं आए? अरुषि वो क्या है ना बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी बुआ के यहाँ आई थी, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। आरुषि की माँ आरुषि से मिलने न जाने कितने महीनों बाद आई थी, इसीलिए आरुषि ने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर ये सब आरुषि की सास कुसुम देवी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको तो लगता है कि बहू की माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं आती। पर आरुषि तो अपनी माँ के आने से बहुत खुश थी। पर तभी आरुषि, कब तक अपनी माँ की ही खातिरदारी करती रहोगी? अरे तेरे ससुर जी कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, मैं अभी उनके लिए खाना लगाती हूँ। वो क्या है ना, पापा जी बोल रहे थे कि आज वो अपने किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्हें नाश्ता तो दे दे। और हाँ, मेरे लिए भी एक कप चाय और ब्रेड पकोड़े बना देना नाश्ते में। पर मम्मी, आज तो मैंने नाश्ते में सभी के लिए समोसे बनाए हैं। वो क्या है ना, माँ और अनु का मन था इसीलिए। तो मैं क्या करूँ, मुझे चाय के साथ ब्रेड पकोड़े खाने हैं। तुम्हारी माँ का मन था तो इन्हें ही खिला दो सारे। माँ, आप ऐसे दुखी मत हो, इनका तो बस यही काम है। पूरे दिन पता नहीं, जब से मेरी मामी सास यहाँ आकर गई है तब से ही इनका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। बस माँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती है। आरुषि, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए मेरे साथ अपने घर चल। तेरी सास को भी पता चल जाएगा जब ये खुद पूरे घर का काम करेगी तो थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, मैं एक बार पापा जी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, तब तक आप ऊपर मेरे रूम में जाकर टीवी देख लीजिए। माँ कह तो ठीक रही है, क्या कुछ दिन के लिए मुझे माँ के साथ चले जाना चाहिए? पर यहाँ पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? और फिर अनु का भी मेरे बिना मन नहीं लगेगा। अरे अभी तक 2 ब्रेड और 2 कप चाय नहीं बनी क्या? कितनी देर हो गई? बस माँ, अभी बना कर लाती हूँ। अपनी माँ के लिए तो सबसे पहले ही सब कुछ बना दी। अरे अब हमारी कहाँ अहमियत है इस घर में? लगता है अब तो इसका और इसके मायके वालों का ही चलेगा। अरे तो क्या हुआ? अब क्यों छोटी छोटी बातों पर पूरे दिन गुस्सा करती रहती हो? तो क्या हो गया? अगर आरुषि बहू ने अपनी माँ के लिए समोसे पहले बना दिए तो अब तुम्हारे लिए भी तो तुम्हारी डिमांड के हिसाब से बना रही है। क्या बना रही हो? कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रही है। इतना टाइम लगता है क्या 2 कप चाय और 2 ब्रेड पकोड़े तलने में? इतने टाइम में 50 लोगों का नाश्ता बना देते हैं। माँ जी, वो क्या है ना, ब्रेड खत्म थे तो मैं अभी पास वाली दुकान से ब्रेड लाने चली गई थी, इसीलिए इतना टाइम लग गया। अभी आप खा लीजिए। अरे मैंने तो पहले ही बोला था, पर बेटा तुम्हारी माँ को कहाँ फर्क पड़ता है, इसे तो बस बोलने के साथ ही सब कुछ चाहिए। अब तुम जाओ और अपना काम कर लो और साथ में खाना पीना भी कर लो बेटा। अरे इसने तो कब का नाश्ता कर लिया होगा अपनी माँ के साथ, बस हम ही अभी तक भूखे प्यासे बैठे हैं। नहीं मम्मी जी, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, बस बच्चों के टिफिन तैयार करके दिए थे स्कूल के लिए। टाइम ही नहीं मिला नाश्ता करने का।
हाँ, अब तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है। बस पूरे दिन अपनी माँ के आगे पीछे घूमती रहती हो। अब बस भी करो, और कितना सुनाओगी बहू को। जाओ बहू, तुम नाश्ता कर लो। इसे तो पता नहीं क्या हो गया है, पिछले 6 महीने से बस पूरे दिन बहू के ही पीछे पड़ी रहती है। आपको मैंने कितनी बार बोला है, इस मनहूस के सामने मेरे से इज्जत से बात किया करो। पहले तुम तो अपनी बहू को इज्जत देना सीख जाओ। अरे हमारे को बेटों का हमें जितना दुख है, उससे कई गुना ज्यादा आरुषि बहू को अपने 2-2 पतियों का दुख है। आप तो चुप रहिए। सब इसी मनहूस की वजह से हुआ है। अगर इसके पैर हमारे घर पर नहीं पड़ते तो आज हमारे दोनों बेटे हमारे बीच होते। तुमसे तो बात भी करना बेकार है। नानी, मुझे और मैगी लेनी है। हाँ हाँ बेटा, लाओ। बेटा, तुम दोनों के लिए ही तुम्हारी नानी ने बनाई है। नहीं प्राची, बस बेटा, ये मैगी वैगी नहीं खानी। इधर लाओ प्लेट। पता नहीं क्या क्या बच्चों को खिलाती रहती है। समधन जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? अरे बच्चे कब से जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ी मैगी बना दी। आपको अच्छे से पता है ये नूडल्स बच्चों के लिए कितना घातक है। ये तो अभी बच्चे हैं, इन्हें पता भी नहीं ये सब, पर आपको तो पता होना चाहिए ना। फिर ऐसे ही दोनों समधनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं होने लगी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, मुझे आज बाजार से कुछ सामान लाना था। प्राची के लिए उनका लंच बॉक्स और प्रांजन के लिए बोतल, और फिर कुछ घर का सामान और कुछ कपड़े लेकर आने थे। तो अभी मैं ले आऊं क्या? अनु को साथ ले जाना। नहीं मम्मी, अनु तो अपनी स्टडी कर रही है। मैं और माँ जी कराते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ बहू, जाओ ले आओ। माँ, सारा सामान तो ले लिया, पर अभी सब्जी और फ्रूट्स बाकी है, वो भी ले आते हैं। हाँ चल, यही ना सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें, यही से ले लेते हैं। हाँ माँ। भैया 1 किलो केले और 2 किलो टमाटर, पाव मिर्च और 1 किलो आलू कर दो। हाँ बहन, करता हूँ अभी। भैया टमाटर अच्छे देना। प्राची, प्रांजल, इधर आओ बेटा। माँ, मुझे 2 पैकेट चाहिए, मैं 1 नहीं लूंगी। ये ले तेरे लिए 2 पैकेट। अब खुश? प्रांजल, ये ले बेटा, तेरे लिए 3 पैकेट है। मम्मी, ये सब आप क्यों खिला रही हो? पापा जी ने मना किया है ना कि बच्चों को ये सब नहीं खिलाना। तू कौन से खेत की मूली है जो मुझे सिखा रही है? अरे मैंने भी तो अपने 2-2 बच्चे बड़े किए हैं। समधन जी, हमने कौन से बच्चे प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे? उस दिन तो आप मुझे बोल रहे थे कि बच्चों को मैगी नहीं खिलानी, पर अब क्या हुआ? आप हमारे घर के मैटर में अपनी टांग ना ही अड़ाए तो आपके लिए बेहतर होगा। पता नहीं ये औरत और कितने दिन यहाँ मुफ्त का खाएगी। अब तो लगता है हम दोनों को ही घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारा नहीं खा रही मैं, अपनी बेटी की कमाई खा रही हूँ। माँ प्लीज आप चुप रहिए। चलो माँ ऊपर मेरे रूम में। माँ, आप आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ मत आना प्लीज। मैं इस तरीके से आपको बेइज्जत होते नहीं देख सकती। माँ, आपको पता है इस घर में अब मेरी भी अहमियत नहीं है, फिर आपकी कहाँ से होगी? आरुषि, रो मत बेटा, ऐसे रोते नहीं। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं चली जाऊं बेटा, आज ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर तू रोना बंद कर। माँ, मैं आपको इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकती। ये जो भी हो रहा है मैं सह नहीं सकती कि मेरी माँ को यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे ही 1 साल बीत गए। आरुषि की माँ सिर्फ आरुषि से कॉल पर बात करती, पर मिलने नहीं आती, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनी वजह से दुखी नहीं देखना चाहती। फिर भी सास बहू में रोज तू मैं होती रहती। फिर एक दिन, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना,
ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।